हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद द हाउ टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। सो डेटा एनालिस्ट बनने से पहले ये जानना जरूरी है कि डेटा एनालिस्ट होता क्या है, उसका काम क्या होता है, वो चीज़ें किस तरीके से एनालाइज करता है और क्या क्या चीज़ें उसको सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है। सो वेलकम टू दिस वीडियो। आई एम अमन सैनी एंड आई एम अ डेटा एनालिस्ट एंड आई एम वर्किंग इन अ फिनटेक इंडस्ट्री। सो पहले स्टार्ट करते हैं कि डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है। अभी सब लोग क्या है कि हर कोई, मैं देख रहा हूँ कि डेटा एनालिस्ट बन जा रहा है, वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट। सो इट इज़ नॉट दैट मच ईजी जितना हम लोग सोचते हैं कि हाँ वी हैव टू एनालाइज जस्ट नंबर्स, वी हैव टू गेट द इनसाइट्स फ्रॉम द नंबर्स और ये सब कुछ वो सब कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है। इसमें डीबगिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि हाउ वी आर डीबगिंग द थिंग्स, बिकॉज डीबगिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें इंसाइट्स देगी। उसके अलावा कुछ और इंसाइट्स नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर चीज़ अच्छी चल रही होगी तो क्यों हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं बिना बात के। तो सबसे पहला पार्ट ही डीबग कहा जाता है। तो हाउ वी आर डीबगिंग द थिंग्स, और डीबग करने के लिए हमें हमारा एनालिटिकल माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। ठीक है। कि हम लोग किस तरीके से, किस अप्रोच के थ्रू हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग बिल्कुल करेक्ट पाथ पे है या नहीं है, वो सारी चीज़ें देखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ठीक है। सो बेसिकली इसको इस तरीके से मान के चलो। पहली चीज़ हमारा डीबगिंग आ गई कि लाइक किस पाथ पे सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इशू कर रही है। लाइक आई एम इन अ फिनटेक, सो आई कैन गिव यू एन एग्जांपल ऑफ लाइक हमारे बहुत सारे पेमेंट मेथड टाइप्स होते हैं, लाइक यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एवरीथिंग, एनीथिंग। ठीक है। उसमें हम लोग किस तरीके से, लाइक किस पीएमटी पे हमको इशू आ रहा है, कौन सा बैंक इशू कर रहा है, क्या चीज़ में इशू आ रहा है, यूज़र ड्रॉप आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम लोगों को सब चीज़ एनालाइज करनी होती है, हर एक एरर कोड देखना होता है, हर एक चीज़ें देखनी होती है। उसके बाद में हम लोग उसका कंट्रीब्यूशन चेकआउट करते हैं कि क्या कंट्रीब्यूशन है इस चीज़ का। उसके बाद में हम लोग एक एनालिसिस पे पहुंचते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम लोग मर्चेंट को वो रिकमेंड करते हैं कि आप इसको अपने एंड पे एनेबल कीजिए या डिसेबल कीजिए। उसके बाद में आपका जो डेटा है या आपका जो सक्सेस मैट्रिक है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा सीधा सीधा सिंपल सा पाथ होता है। ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी और मेजर चीज़ क्या होती है कि हाउ यू आर डीबगिंग द थिंग्स। आप उन चीज़ों को डीबग किस तरीके से कर रहे हो। अगर आप उन चीज़ों को बिल्कुल करेक्ट पाथ पे चल के डीबग कर रहे हो, एनालिटिकल माइंडसेट है, दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है और क्यों चल रही है। ठीक है। बाकी चीज़ सही चल रही है लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना डाउन क्यों है, उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा क्यों है, सबसे ज़्यादा चीज़ें यहाँ से क्यों हो रही हैं, वहाँ से क्यों नहीं हो रही है। अगर ये सब तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं देन यू आर रेडी टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। सिंपल एज दैट। ठीक है। हाँ, और अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं और गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो जैसा चल रहा है, चलने दो, ये चीज़ सीख लो, वो चीज़ सीख लो, तो उससे नहीं होगा भाई। पहली चीज़ तो ये। ठीक है। आपको सबसे पहला डीबगिंग आनी चाहिए और मेजर ही हमारा डीबगिंग होता है इसमें। डीबगिंग के अलावा कुछ नहीं है। दूसरा आता है हमारा इंसाइट्स। ठीक है। इंसाइट्स आप लोग किस तरीके से निकाल रहे हो। आपको इंसाइट्स उस तरीके से बतानी है सामने वाले को कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, क्योंकि सामने वाला नॉन टेक वाला बंदा है, तुम भी नॉन टेक वाले ही रहोगे। ठीक है। यू हैव द नॉलेज ऑफ टेक, बट तुम्हें जब एक्सप्रेस करनी है अपनी चीज़ें, जब तुम नॉन टेक के ही बन जाओगे। ठीक है। तो तुम उनको ये नहीं बता सकते कि आपका ये वाला कोड हमने जेनकिंस में पुश कर दिया है, गिट में पुश कर दिया है, वहाँ से इसको वो कर लो, वो कर लो। ये उसको, सामने वाले को समझ नहीं आएगा। तो हमें उसको सीधा सीधा क्लियर करना होगा कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ है, ये वहाँ पे फट रहा था, इस वजह से इशू आया, ये चीज़ डाउन थी, वो चीज़ डाउन थी, इसका इम्पैक्ट ये आ रहा है, उसका इम्पैक्ट ये आ रहा है। देन दे विल अंडरस्टैंड इट और उसके बाद में दे विल डू द एक्शनेबल आइटम्स एट देयर एंड। और यही चीज़ तुम्हें उनको क्लियर वे में समझानी पड़ेगी। ठीक है। तो ये इंसाइट्स हो गई। दूसरा और तीसरा हमारा आता है स्टोरी फॉर्मेट। तो तुम लोग स्टोरी किस तरीके से फॉर्मेट कर रहे हो, वो सबसे मेजर चीज़ है। अगर तुम जाकर के सीधा बोल दोगे, लेट सपोज कि तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद में तुम्हारी कंपनी की तरफ से कोई इशू आया, ठीक है, जिसकी वजह से मर्चेंट अफेक्ट हो गया। व्हाट यू विल से कि हमारी कंपनी की वजह से इशू है और इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। नहीं भाई, तुम डायरेक्टली अपनी कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है। तुम्हें कंपनी लात मार के निकाल देगी इस चीज़ में। तुम्हें सिंपली उसको इस तरीके से फॉर्मेट करना होगा कि तुम अपनी गलती भी दिखा दो और वो दिखे भी ना। समझे। जिस तरीके से तुम अपने घर वालों से झूठ बोल करके कहीं भी चले जाते हो, सेम उसी तरीके से। तो ये वाली चीज़ है। ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज़ है कि डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है। वो हर चीज़ को, मतलब हर चीज़ में नंबर्स नहीं देखता है, वो हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी चीज़ें, डीबगिंग, इनसाइट्स, स्टोरी टेलर, सब कुछ होता है उसमें।
ठीक है, अब डेटा एनालिस्ट बन कैसे सकते हैं, हाउ टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट इन 2026। सो डेटा एनालिस्ट बनने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी होगा सीक्वल। एसक्यूएल बहुत बेसिक से करना और बिल्कुल एडवांस तक चले जाना इसमें, और उसको चार्ट जाना भाई पूरा। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी में से पूछे जाते हैं। मैंने अभी तक जितने भी इंटरव्यू दिए हैं सब में एसक्यूएल ही चल रहा है और किसी चीज़ का क्वेश्चन ही नहीं पूछा जा रहा। दे आर नॉट आस्किंग अबाउट आर और पाइथन, दे विल आस्क अबाउट यू दिस एसक्यूएल ओनली। और वो कोडिंग के एसक्यूएल में तुमसे क्वेश्चंस करवाएंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो ये मत सोचना कि एआई की हेल्प ले लूंगा, इसकी हेल्प ले लूंगा, भाई वो बहुत क्विक होते हैं। ठीक है, तुम्हें टाइम भी नहीं मिलेगा। दे विल गिव यू जस्ट 15 to 20 seconds और 30 seconds मैक्स टू मैक्स, जस्ट टू थिंक हाउ यू कैन प्रोसीड विद द आंसर। ठीक है, तो सबसे पहला एसक्यूएल को चार्ट जाना पूरा, आगे से लेके पीछे तक और फिर ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ। उसका विंडोज फंक्शन, एनालिटिकल फंक्शंस और हमारा काउंट, सम, एवरेज जो भी है सब कुछ देख लेना भाई, मिन मैक्स वगैरह सब कुछ उसका। ठीक है, दूसरा हमारे पास में आता है आर सीख लेना या फिर पाइथन सीख लेना। ठीक है, ये दोनों ही लैंग्वेजेस हमारे डेटा में बहुत काम आती हैं। ठीक है, पाइथन में हमारी दो लाइब्रेरीज हैं जो मेजरली हम लोग यूज़ करते हैं, नमपाई और पांडास। आर में भी हमारी बहुत सारी लाइब्रेरीज है, शाइनी है, टीप्लायर है। ठीक है, वो सारी लाइब्रेरीज भी हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों लैंग्वेजेस आनी चाहिए, बिकॉज तुम लोग सारी चीज़ें एक्सेल में नहीं कर पाओगे, यू हैव टू कोड द थिंग्स। ठीक है, अगर तुम्हें किसी मर्चेंट को रेगुलर बेसिस पे फाइल भेजनी है, वीकली बेसिस पे फाइल भेजनी है, तो तुम लोग वो नहीं करोगे। तुम लोग एसक्यूएल का क्वेरी चला रहे हो और ये कर रहे हो वो कर रहे हो, फिर फाइल फॉर्मेट कर रहे हो और देन भेज रहे हो। यू विल सेट अप अ स्क्रिप्ट फॉर दैट। ठीक है, उसके बाद में स्क्रिप्ट चलाने के बाद में वो फाइल ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगी थ्रू द सर्वर। एक एस कॉल होगा, उसके बाद में सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये तीन चीज़ें मैंडेटरी है, ये तो तुम्हें करनी करनी है, तीन में से दो तो करनी करनी है। तो पाइथन या आर सीख लो, और सीक्वल तो मैंडेटरी है, ये तो नेसेसरी है ही है। ठीक है, उसके बाद में हमारा आता है डैशबोर्डिंग वाला सीन, कि तुम लोग किस तरीके से अपने चार्ट्स, विजुअलाइजेशन उनको दिखा रहे हो। ठीक है, पावर बीआई कर लो, टैबल्यू कर लो। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। उसके बाद में एक्सेल के चार्ट्स भी काफ़ी सारे हैं। एक्सेल को भी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, क्योंकि मेजरली यार जैसे हमारी शीट्स और एक्सेल में ही रहेगी, तो ध्यान उस पर भी देना कि हाउ द फंक्शंस आर वर्किंग इन एक्सेल और शीट्स। वी लुकअप, एक्स लुकअप, एच लुकअप, सम, एफ, इंडेक्स मैच, ये सारी चीज़ें बहुत काम आएंगी इसमें। ठीक है, उसके बाद में सारी चीज़ें हो गई। अब हाउ यू फॉर्मेट अ स्टोरी। ठीक है, स्टोरी किस तरीके से फॉर्मेट करनी है, ये सारी चीज़ें भी तुम्हें देखनी पड़ेगी। ठीक है, तुम्हें सारे इंसाइट्स को निकालना पड़ेगा। इंसाइट्स को निकालने के बाद में यू हैव टू सी दैट कि हाउ द इंसाइट्स आर गोइंग टू इम्पैक्ट द मर्चेंट। ठीक है, उसके बाद में यू हैव टू सी दी थिंग्स कि किस तरीके से तुम ये चीज़ मर्चेंट को बताओगे। ठीक है, उसके बाद में तुम अपनी स्टोरी प्रेजेंट करोगे। तो ये एक काम होता है डेटा एनालिस्ट का। और ये एक चीज़ होगी कि डेटा एनालिस्ट के लिए क्या क्या चीज़ें नेसेसरी है और क्या क्या उसको कवर अप करना है। ठीक है, तो इसके बाद में आई कैन गिव यू अ फुल रोड मैप कि तुम कहाँ से कोर्स उठा सकते हो, एसक्यूएल किससे कर सकते हो, पाइथन, आर, विजुअलाइजेशंस वगैरह ये सब कुछ किससे बना सकते हो, और ये बिल्कुल फ्री रहेगा। कुछ यूट्यूब की वीडियोस हैं, कुछ यूट्यूब की प्लेलिस्ट है, और कुछ हमारे पास में कोर्सेरा की तरफ से कोर्सेज है दैट आई कैन गिव यू, और डेफिनेटली इट विल बी फ्री। सो पिंग कर देना मुझे, लाइक जस्ट कमेंट इट आउट, आई विल गिव यू द थिंग्स